एडिक्शन हमें लगता है कि हमारी बॉडी से शुरू होता है, लेकिन सच बात यह है कि वो हमारे ब्रेन से शुरू होता है, क्योंकि हमारे ब्रेन में चेंजेस आते हैं। जैसा कि डॉक्टर नोरा वोल्कोव, जो कि हार्वर्ड की साइंटिस्ट हैं, उन्होंने अपनी रिसर्च में पाया कि असल में प्रॉब्लम सिगरेट में नहीं है, अल्कोहल में नहीं है, फ़ोन में नहीं है। क्योंकि अक्सर हमें क्या लगता है, सिगरेट प्रॉब्लम है, फ़ोन प्रॉब्लम है, या कोई भी और सब्सटेंस जो कि ड्रग है, किसी भी तरीके का जो इससे आपको एडिक्शन हो रहा है, वो प्रॉब्लम है। लेकिन डॉक्टर नोरा वोल्कोव का कहना ये है कि प्रॉब्लम सब्सटेंस में नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि आपके दिमाग का डोपामीन सिस्टम हाईजैक हो गया है। यानी कि वो सिस्टम जो रिवॉर्ड और प्लेजर पे वर्क करता है। हमारे दिमाग में एक सिस्टम है जहाँ पे डोपामीन रिवॉर्ड को ट्रेस और ट्रैक करता है कि कब हमें किसी चीज़ से खुशी मिली, कब हमें किसी चीज़ से अच्छा लगा। अब ऐसे समय के अंदर हमें ये रियलाइज़ करना है, इट्स नॉट द प्रॉब्लम ऑफ बॉडी, इट्स द प्रॉब्लम ऑफ ब्रेन। यानी कि जब भी किसी व्यक्ति ने कोई एडिक्टिव चीज़ ली या करी तो क्या होगा, एक हाई आएगा और उस हाई के अंदर डोपामिन रिलीज होगा, और जैसे ही उस ड्रग का, उस एक्टिविटी का, फ़ोन का, शॉर्ट्स का, रील्स का, किसी का भी इम्पैक्ट ख़त्म होगा तो एक बहुत ही डेंजरस लो आता है। और जब वो डेंजरस लो आता है तब आपने महसूस किया होगा फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन। आपको सबसे इरिटेशन होने लगती है, आपको सब कामों से इरिटेशन होने लगती है, आपको कुछ करने का मन नहीं करता, आपको दोबारा लगता है कि दोबारा से वही किक मिल जाए, वही हाई मिल जाए। यानी दोबारा से आप रीच आउट करने लगते हो विस्की को, या आप सिगरेट को, या फ़ोन को, और एक कंपल्सिव सा बिहेवियर हो जाता है। बिना सोचे समझे, आपको पता भी नहीं चलता, लेकिन आपको लगता है कि शायद वही चीज़ है। आपका दिमाग अनकॉन्शियसली आपको उस तरफ ले जाता है। यानी कि हमारा दिमाग एक ऊपर नीचे की ऐसी साइकिल में फंस गया है, जहाँ पे वो ऊपर होता है तो उसका नीचे आना तय है, क्योंकि ये जो हाई है ये नेचुरल तो है नहीं हमारी बॉडी के लिए, हमारे दिमाग के लिए, तो वो नीचे आएगा ही आएगा। और जैसे ही वो नीचे आएगा तो रिसेप्टर्स, हमारा रिवॉर्ड सिस्टम उसे बताएगा कि हम भी मुझे दोबारा चाहिए। अब हम एक लूप में फंस गए हैं। और इसके कारण एक और बात होती है कि हम अपने नॉर्मल रिलेशनशिप्स को एंजॉय करना भूल जाते हैं। हमें नॉर्मल रीडिंग, नॉर्मल बातें करने में, नॉर्मल बॉन्ड करने में, दोस्तों से मिलने में, परिवार के साथ समय बिताने में मज़ा ही नहीं आता, क्योंकि इनसे भी डोपामिन निकलता है, लेकिन थोड़ा कम, नेचुरल, नॉर्मल, हमारी बॉडी के लिए जो हेल्दी है उतना निकलता है। यानी कि जो साइकिल हमारी बॉडी की इस तरीके से होती है, लेकिन वही किसी भी सब्सटेंस अब्यूज़ के साथ या इवेंट अब्यूज़ या एक्टिविटी अब्यूज़ के साथ क्या होती है, वो इतने हाई और लो पे चली जाती है। यही कारण है कि एडिक्शन के लिए हमें बॉडी पे भी काम करना है, लेकिन उससे ज़्यादा हमें ब्रेन पे काम करना है। डी एडिक्शन की जर्नी जैसे ही हम स्टार्ट करेंगे, हमें समझना पड़ेगा कि बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज भी हैं, देयर इज़ होप। क्योंकि बहुत सारे आर्मी ऑफिसर्स हैं जिन्होंने कुछ परेशानी हुई, एडिक्शन के शिकार बन गए, उसके बाद कुछ ट्रिगर हुआ, किसी के लिए फैमिली का ट्रिगर हुआ, किसी के लिए किसी और चीज़ का, और उन्होंने डी एडिक्शन की अपनी जर्नी स्टार्ट करी। देयर वाज अ म्यूजिशियन सिद्धार्थ बसुर, ही ऑल्सो स्टार्टेड हिज डी एडिक्शन जर्नी एंड ही वाज सक्सेसफुल। हमारे आसपास भी बहुत सारे ऐसे किस्से होंगे, कहानियाँ होंगी, लेकिन कुछ नाम ऐसे हैं जो शायद आप लोग फिल्मी सितारे हैं इसलिए जानते हों, जैसे कि संजय दत्त हो गए, मनीषा कोइराला हो गई, ऐसे बहुत सारे स्टार्स भी हैं जिन्होंने अपनी डी एडिक्शन जर्नी स्टार्ट करी और वो सक्सेसफुल हुए। लेकिन इस डी एडिक्शन की जर्नी में भी ना बहुत सारी स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज पे वो लोग हैं जिन्हें लगता है कि कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, यानी कि वो फ़ोन 10-10 घंटे देख रहे हैं, फ़ोन के बिना एक पल नहीं रह सकते, लेकिन उन्हें पता ही नहीं है या वो मान ही नहीं रहे हैं कि उन्हें किसी प्रकार की एडिक्शन है। उसी तरह से लोग बहुत सारे हैं जो सिगरेट पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं है कि वो किसी तरीके के एडिक्शन में है। दूसरा ये है कि आइडेंटिफाई, स्टेज 2, ऐसे लोग जिन्हें कम से कम इस बात का अंदाज़ा है, इस बात की जानते हैं वो इस बात को कि वो किसी एडिक्शन का शिकार है और अब वो उसे छोड़ना चाहते हैं। यानी कि सेकेंड स्टेज से ही हमारी डी एडिक्शन जर्नी स्टार्ट होती है,
क्योंकि अगर आप पहले स्टेज पे हैं तो डिनायल है. दिस मीन्स यू आर नॉट इवन आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम. सो फ्रॉम सेकेंड स्टेज यू रियलाइज देयर इज अ प्रॉब्लम एंड यू वांट टू गेट रिड ऑफ द प्रॉब्लम, लेकिन आपको पता नहीं कैसे, क्योंकि आप उस लूप में फंसे हुए हैं. तब आता है स्टेज 3. यू ट्राई टू फाइंड सॉल्यूशन एंड मेक अ प्लान. आपने ये प्लान करना पड़ेगा आपको कि ये 21 दिन, 30 दिन, 2 महीना, ये वो समय है जो मैं डी एडिक्शन के लिए डिवोट करूंगा या करूंगी. यानी कि स्टेज 3 यू मेक अ प्लान. स्टेज 4 प्लान मिलने के बाद उस पर एक्शन करना. इट्स वेरी डिफिकल्ट. प्लान बनाना सबसे आसान काम है, लेकिन जैसे ही एक्शन की बारी आएगी तो आपको एक एक एक्टिविटी, एक एक दिन, एक एक इवेंट, यानी कि आपको पता है कि अभी आप उठकर फ़ोन देख सकते हो लेकिन आप नहीं देख रहे, या आपको पता है कि आप अभी ये ड्रिंक कर सकते हो लेकिन आप नहीं कर रहे. सो इट्स अ चॉइस, नॉट अ बिग चॉइस बट स्मॉल चॉइसेस. जैसे कि एक बहुत अच्छे एक फिलोसोफर ने कहा है, वी आर हु वी मेक इट, नॉट ग्रैंडली बट माइन्यूटली. छोटे छोटे रूप में हम अपने आप को जो बनाते हैं वही हम बनते जाते हैं. यानी कि हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है? टेकिंग डेली डिसीजंस, मैनी स्मॉल डिसीजंस. और इसके बाद फिर एक पॉइंट आता है जहाँ पे रिलैप्स होने के चांसेस बनते हैं. स्टेज 5 देयर कैन बी अ पोजिशन ऑफ रिलैप्स. तो अपने आप को रिलैप्स से बचाना और अपनी डी एडिक्शन जर्नी को मेंटेन करना. एंड लास्ट इज सक्सेस. दिस मीन्स देयर आर दीज 6 phases और स्टेजेस. तो 5th स्टेज के बाद अगर आपको प्रॉब्लम होती है, यू गो बैक टू द 2nd स्टेज, रिपीट इट. रिपीट करने से हम नहीं घबराएंगे, इट्स ओके. नेचर के अंदर हम देखते हैं कि चींटी कितनी बार दाना लेके चलती है, शेर कितनी बार अपने शिकार के लिए भागता है, हर बार थोड़े ना सक्सेसफुल हो जाता है, लेकिन हाँ एक दिन एक बार ज़रूर सक्सेसफुल होता है. तो यानी कि हमारी डी एडिक्शन जर्नी में भी हो सकता है हमें बहुत सारी डिफीट्स मिले, लेकिन हमें हारना नहीं है. हमें दोबारा से उस साइकिल को जारी रखना है, क्योंकि जब हम बार बार अपने दिमाग को यह सिग्नल देते हैं कि नहीं, हम हार नहीं मानेंगे, ये तो होके रहेगा, ये तो बुरी आदत छूट के रहेगी, तो हमारा दिमाग भी हमें सपोर्ट करने लगता है. क्योंकि अभी शुरुआत के समय में तो दिमाग भी हमारे अगेंस्ट है, बॉडी भी अगेंस्ट है, क्योंकि बॉडी को तो सबसे आसान रास्ता चाहिए. दिमाग भी अगेंस्ट है. क्यों? दिमाग को तो रिवॉर्ड लूप मिल रहा है, तो दिमाग भी आपको हर तरीके से एडिक्शन में वापस ले जाने की कोशिश करेगा. सो वी हैव टू डिफीट बोथ ऑफ देम बाय आवर परसिस्टेंट एफर्ट. अभी हमने बात करी कि हमारा दिमाग भी हमारे अगेंस्ट हो सकता है जब हम डी एडिक्शन की जर्नी स्टार्ट करें, लेकिन सब कुछ हमारे अगेंस्ट नहीं है. NIH और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च बताती है कि हमारे दिमाग में एक बहुत अच्छी कैपेबिलिटी है जिसे कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी. यानी हमारा दिमाग भी बदलता है, इवॉल्व होता है, चेंज होता है हमारी हैबिट्स से. यानी कि जो वायरिंग अभी पुरानी आदतों से एडिक्शन की तरफ हमें ले जा रही है, हमें कंपेल कर रही है, अगर हम सफिशिएंट कोशिश करते रहें तो धीरे धीरे वो वायरिंग टूट के नई वायरिंग में तब्दील हो सकती है, नई वायरिंग बन सकती है. यानी कि वी विल हैव टू लीव सम ओल्ड हैबिट्स एंड रिप्लेस देम विद गुड हैबिट्स. तो सबसे पहले हमें ये यकीन करना होगा कि हमारा दिमाग जो अभी रेडी नहीं है इस रिवॉर्ड साइकिल को तोड़ने के लिए, वो उसे तोड़ सकता है. इट्स जस्ट दैट कि हमें उसे समय देना होगा, एफर्ट्स के साथ समय. क्योंकि ब्रेन की इस वायरिंग को चेंज होने में 21 दिन से 90 दिन का समय लगता है रिसर्च के अनुसार. यानी कि 21 डेज से 90 डेज तक का समय आपको अपने आप को रेगुलर बेसिस पे देना होगा ताकि ये ओल्ड वायरिंग चेंज होकर नई वायरिंग आ जाए. और साथ में आपने देखा होगा कि कोई भी चीज़ अगर खाली हो तो कुछ ना कुछ उसे भर देता है. यानी कि अगर आपके पास खाली समय है तो कुछ एक्टिविटी आ जाएगी, और सबसे आसान एक्टिविटी क्या है? एडिक्शन. तो वो आके भरने लगेगा. जैसे कि आपने खाली बर्तन रख दिया और आसपास पानी है तो आके भरेगा ही उसे. लेकिन अगर आपने उसमें कुछ और पहले से रखा हुआ है तो वो नहीं आ पाएगा. यही प्रिंसिपल हमें लगाना है. अगर हमारी पुरानी हैबिट्स जो बनी हुई हैं, अब उन्हें हमें रिप्लेस करके नई हैबिट्स से चेंज करना है.
यानी पहला तो हमने डिसाइड किया कि हमारा ब्रेन चेंज हो सकता है, उसको टाइम चाहिए 21 से 90 दिन का। दूसरा, पुरानी हैबिट्स की जगह हमें कुछ नई हैबिट्स इवॉल्व करनी होंगी, जैसे कि सपोजिडली आपको फ़ोन उठाने का मन है तो उस समय पे आप एक किताब उठा लें। आपको मन है कि आप सिगरेट पीने जाएं या अल्कोहल लें, उससे पहले आप एक्सरसाइज शुरू कर दें, क्योंकि वो समय ऐसा है, क्योंकि अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो पक्का से सिगरेट पी लेंगे, पक्का से फ़ोन उठा लेंगे। लेकिन अगर आपने वहाँ पर एक्सरसाइज कर ली, किसी दोस्त से मिलने चले गए, किसी से बात कर ली, कुछ अच्छा देख लिया, कुछ अच्छा पढ़ लिया, कुछ अच्छा कर लिया, तो आपका जो न्यूरल वायरिंग है वो चेंज होने में आसानी हो जाएगी। एंड लास्टली, विल पावर। नाउ विल पावर इज ऑल्सो लाइक अ मसल। वो भी एक मसल है जिसको अगर हम रेगुलरली, जैसे अगर आपने देखा होगा जो लोग एक्सरसाइज करते हैं, अगर वो रेगुलर एक्सरसाइज करते रहते हैं तो वो स्ट्रांग हो जाते हैं। उसी तरीके से अगर हमारी विल पावर को भी हम रेगुलरली एक्सरसाइज करें, यानी कि अगर हम एक बार जीते और हमें अच्छा लगा, हमारे दिमाग को अच्छा लगा, तो दूसरी बार भी चांसेस है हम ज़्यादा जल्दी जीत जाएंगे। एक ऑर्गेनाइजेशन है अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, ये लोग भी बताते हैं कि जो हमारा टोटल एडिक्शन का जो ये स्टेजेस हैं, इसमें मेंटेनेंस एंड विल पावर प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। यानी कि अब हमें जो नई साइकिल्स बनानी है, नई हैबिट साइकिल्स बनानी है, उसके लिए आपको पहले से प्लानिंग करनी पड़ेगी। ये सोचना पड़ेगा कि अब मैं क्या क्या करूँगा, अगर मैं ये नहीं कर रहा हूँ, अगर मैं फ़ोन नहीं देख रहा हूँ इस समय पे, तो मैं क्या करूँगा। और वो एक्टिविटी कैसी होनी चाहिए? इंटरेस्टिंग। जैसे कि किसी को म्यूज़िक सुनने का शौक़ है तो म्यूज़िक सुनो, डांसिंग, एक्सरसाइज, कहीं ना कहीं अपने आप को एंगेज कर लो। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो यानी हम दिमाग के अगेंस्ट दिमाग को ही यूज़ कर रहे हैं, दिमाग की रिवॉर्ड साइकिल के अगेंस्ट हम दिमाग की न्यूरोप्लास्टिसिटी को यूज़ कर रहे हैं। एक लूप है और दूसरा उस लूप को तोड़ने का हैमर। वी विल स्टार्ट आवर जर्नी बाय कीपिंग दिस हैमर, कि हम अपने दिमाग की वायरिंग ही चेंज कर दें। आज जिस चीज़ को इतना मन कर रहा है देखने का या सब्सटेंस अब्यूज़ का, वो मन ही ना करे। तो टारगेट ये नहीं है कि सिर्फ कोई चीज़ छोड़ी जाए, टारगेट ये है कि उसके बदले एक अच्छी चीज़ अपनाई जाए। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की स्टडीज़ ने यह भी बताया कि जिन लोगों ने अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक किया, अपनी डी एडिक्शन साइकिल को, डिटॉक्स की साइकिल को प्लान किया, वो ज़्यादा सक्सेसफुल रहे। दो चीज़ें उसमें उन्होंने और बताई। एक था जर्नलिंग, रोज़ लिखना कि उन्होंने क्या सही किया, क्या गलत किया। और दूसरा, उन्होंने ना सिर्फ लिखा बल्कि फ़िज़िकल एक्सरसाइज को भी अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, हेल्दी करने के लिए अपनाया। क्योंकि एक्सरसाइज जब हम करते हैं वो सिर्फ हमारा बॉडी को स्ट्रॉन्ग नहीं करती, वो हमारे दिमाग को भी स्ट्रॉन्ग करती है, हमारी विल पावर को भी स्ट्रॉन्ग करती है। क्योंकि 65%, उन्होंने 100 लोगों का एक सैम्पल बनाया और उन्होंने देखा कि 65% लोग जो हैं वो बेहतर तरीके से अपनी डी एडिक्शन साइकिल को फॉलो करके डी एडिक्ट हो गए। यानी उन्होंने अपनी जो भी उन्हें इस तरीके के रिपीटेड साइकिल पैटर्न्स बने थे वो टूट गए। लेकिन जिन लोगों ने रोज़ नहीं लिखा अपनी प्रोग्रेस को, जिन लोगों ने उस प्रोग्रेस के ऊपर अचीवमेंट जैसा महसूस नहीं किया, वो लोग अक्सर दोबारा से रिलैप्स कर गए। यानी कि आपने छोड़ा लेकिन आप वापस से उस साइकिल में फंस गए। इसीलिए अपने आप को ट्रैक करना बहुत ज़रूरी है इस डिटॉक्स की साइकिल के अंदर। तो अब हम क्या करेंगे, आपके पास नीचे 2 PDF हैं। एक PDF है जहाँ पर आपको अपने बारे में ज़्यादा बेहतर समझने का मौका मिलेगा, जहाँ पे आप ये समझ पाएंगे कि मैं क्या हूँ, किस तरीके से मेरे को किस चीज़ की आदत है, क्या फ्रीक्वेंसी है और किस तरह से हम उसे बदल सकते हैं। और दूसरी PDF है अपने आप को डेली ट्रैक करने की। ये सिर्फ 21 डेज़ का प्लान है, क्योंकि अगर आप 21 डेज़ तक वहाँ तक पहुँच पाए, और मुझे तो ये भी कहना चाहिए कि अगर आप इस वीडियो तक भी यहाँ तक पहुँच पाए, तो यानी कि आप बहुत सीरियस हैं। एंड दिस सीरियसनेस शोज़ दैट यू आर दी एलिजिबल कैंडिडेट फॉर लिविंग एनी ऑफ द बैड हैबिट्स। जो भी आपके पास हैं उन्हें आप छोड़ सकते हो, क्योंकि जो यहाँ तक पहुँच गया उसमें वो विल पावर है, वो पेशेंस है कि वो आगे भी जा सकता है। तो आपके पास जो दूसरी PDF है उसमें 11 दिन का प्लान है। हम कोशिश करेंगे कि 11 दिन आप मेरे साथ कोशिश करें कि ये डी एडिक्शन जर्नी में हम लोग साथ रहें। क्योंकि अगर आप 21 दिन मेंटेन कर गए तो आप मुझे नीचे मैसेज कीजिए, और भी
लंबा प्लान हम आपके साथ शेयर कर सकते हैं। और वैसे अगर आपने यहाँ तक कर लेंगे तो उसके बाद आप अपने आप भी कर सकते हैं। आई विश यू वेरी बेस्ट। याद रखिए कि एक कहावत है कि रोज़ हम वही बनते जाते हैं जो हम चूज़ करते हैं, यानी कि हर एक्टिविटी में हम एक चॉइस कर रहे हैं कि हम क्या बनना चाहते हैं। सो आई होप जो आप बनना चाहते हैं आप वही बने, ना कि जो आप बनना चाहें और कुछ और बन गए तो एक रिग्रेट रह जाता है जीवन भर कि बनना ये था, बन कुछ और गए। तो ये जो रिग्रेट होता है बहुत बड़ा रिग्रेट है। सो लेट्स नॉट रिग्रेट, लेट्स ट्राई टू मर्ज दीज टू आइडेंटिटीज। हम एक ही रहें, क्योंकि हमारे विचार, हमारे एक्शंस जब एक हो जाते हैं तो हम पीस में होते हैं। अक्सर लोगों से सुना होगा ना कि सब कुछ है, पैसा भी है, करियर भी है, रिलेशनशिप्स भी हैं, लेकिन शांति नहीं है। तो बस ये शांति लाने का तरीका है कि हमारी जो मल्टीपल आइडेंटिटीज बनी हैं उनको मर्ज करके हम एक कर लें, यानी जो हम चाहते हैं वही हम बन रहे हैं। तो लेट अस ट्राई कि हम जो भी आपका एडिक्शन है उसे छोड़ के अच्छे हैबिट्स को अपना लें, क्योंकि खाली कुछ नहीं रहता। दिमाग खाली छोड़ेंगे तो खाली जगह पर कुछ भी आ जाएगा। उसके अंदर हमें एफर्ट के साथ, प्लानिंग के साथ सही बीज लगाने पड़ेंगे, तभी हर्बल प्लांट्स, फ्रूट वाले प्लांट्स उगेंगे, तभी उसकी वैल्यू बनेगी। सो लेट अस ट्राई। आई एम विद यू, यू आर विद योर ओन सेल्फ, एंड ट्रस्ट मी, गॉड इज विद यू। इफ यू कैन use it, you can do it. Thank you.